नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अलवर में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों का समय बदला। दोस्तों, अलवर जिले में बढ़ती भीषण गर्मी और संभावित लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्री प्राइमरी से कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों का संचालन अब सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक होगा। यह आदेश 24 अप्रैल 2025 से सत्रांत तक प्रभावी रहेगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए विद्यालय समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और उनका समय पूर्ववत रहेगा। राजस्थान के इस जिले में जल्द लागू होगी ऑटो चालकों की ड्रेस कोड। दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में सवारियों के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी के मामलों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। बता दें कि शहर में जल्द ऑटो चालकों के लिए ड्रेस कोड लागू की जा सकती है। उदयपुर के सभी ऑटो चालक अब एक यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। इससे यात्रियों को कई लाभ मिलेंगे। इसके लिए प्रशासन जल्द कोई सूचना जारी कर सकता है। बाल विवाह रोकने के लिए राजस्थान में विशेष अभियान। दोस्तों, राजस्थान में बाल विवाह की रोकथाम के लिए राजस्थान पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन लाडली नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान आज से 30 अप्रैल 2025 तक चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा जैसे पर्वों के दौरान बाल विवाह की घटनाओं को रोकना है। राजस्थान सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में बाल विवाह रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें पुलिस, शिक्षा, पंचायती राज और महिला एवं बाल विकास विभाग शामिल हैं। राजस्थान में 800 अंग्रेजी मीडियम स्कूल होंगे हिंदी मीडियम। दोस्तों, राजस्थान में आखिरकार महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल का हिंदी मीडियम में रूपांतरण शुरू हो गया है। इस मामले में बुधवार को राज्य सरकार की कैबिनेट उप समिति की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया, जिसमें प्रदेश के लगभग 800 अंग्रेजी माध्यम स्कूल जहां छात्र संख्या कम है, उन्हें हिंदी माध्यम में परिवर्तित करने की योजना पर सहमति बनी है। राशन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। उपभोक्ताओं को मिली खुशखबरी। दोस्तों, सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर 30 जून कर दी है। अब तक आधार सीडिंग नहीं कराने वालों के राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। आधार सीडिंग निःशुल्क है और इसे किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर कराया जा सकता है। इससे पूर्व 31 मार्च तक आधार सीडिंग कराने की तिथि निर्धारित की गई थी। राजस्थान के इस जिले से गुजरेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे। हरियाणा, पंजाब और गुजरात से होगी सीधी कनेक्टिविटी। दोस्तों, राजस्थान में लगातार एक्सप्रेसवे का जाल बिछता जा रहा है। भारतमाला योजना के तहत अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से राजस्थान का चूरू जिला भी जोड़ने की तैयारी है। यह प्रदेश के 6 जिलों से होकर गुजरेगा। जानकारी के अनुसार अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान में चूरू जिले के अलावा जोधपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर जिले से होकर गुजरेगा। माना जा रहा है कि साल के अंत में एक्सप्रेसवे का काम पूरा कर लिया जाएगा। राजस्थान में स्कूलों के लिए जारी की एडवाइजरी। दोस्तों, राजस्थान में अप्रैल महीने के अंत तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। ये निर्देश सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों पर लागू है। राजस्थान में इस समय लू की स्थिति बनी हुई है। सुबह 10 बजे के बाद धूप काफी तेज हो जाती है, जिससे बच्चों के बीमार होने की आशंका रहती है। खासकर छोटे बच्चों पर इसका प्रभाव ज्यादा होता है। राजस्थान के जोधपुर में 25,300 लोगों ने छोड़ा राशन कार्ड। दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर जिले में हाल ही में 25,300 लोगों ने अपने राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर कर दिए हैं। यह कदम राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई पात्रता और सत्यापन प्रक्रिया के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वही लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थी बने रहें जो वास्तव में इसके पात्र हैं। सरकार ने राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि यदि वे अपात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, जैसे कि आय सीमा से अधिक होना, सरकारी नौकरी में होना या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, तो वे अपने राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर करें। राजस्थान के हर घर में लगेगा फ्री स्मार्ट मीटर, बिजली होगी सस्ती। दोस्तों, राजस्थान सरकार प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली सस्ती देने की पहल कर रही है, जिसके बाद उपभोक्ताओं को 15 पैसे सस्ती बिजली मिल सकेगी। इसका लाभ प्रदेश के हर घर, ऑफिस, दुकान और फैक्ट्री वालों को मिलेगा। सरकार ने करीब 1 करोड़ 43 लाख कनेक्शन धारियों के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने का प्रावधान किया है। राजस्थान में अब स्मार्ट मीटर को बिजली मित्र ऐप से कनेक्ट किया जाएगा, जिसके बाद मीटर में प्रीपेड यानी पहले पैसा फिर बिजली का ऑप्शन चुनने पर 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली डिस्काउंट मिलेगा।
भरतपुर में चला नगर निगम का बुलडोजर, 80 फीट रोड तक हटाया अतिक्रमण। दोस्तों, भरतपुर शहर में नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसे लेकर कुछ लोगों ने मामूली विरोध भी किया। रेड क्रॉस से लेकर गोवर्धन गेट तक प्रशासन द्वारा अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान नगर निगम ने पहले 100 फीट रोड के लिए लाल निशान लगाए थे, जिसके बाद अब नगर निगम ने व्यापारियों की अनुरोध पर 80 फीट रोड पर अतिक्रमण करने की कार्रवाई कर रहा है। राजस्थान में बुजुर्ग माता पिता को मिलेंगे 3000 रुपए महीना। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों के लिए एक नई कल्याणकारी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इसका उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक संबल देना है जो बुढ़ापे में आजीविका के लिए किसी अन्य साधन पर निर्भर नहीं रह सकते। यह योजना राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा संचालित की जा रही है और इसका क्रियान्वयन उसी दिन से हो गया है जिस दिन इसका आदेश जारी हुआ। राजस्थान के इन जिलों में बदला स्कूल का समय। भीषण गर्मी के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। दोस्तों, राजस्थान में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में हीट वेव भी शुरू हो गई। इस समय स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों पर गर्मी का बहुत बुरा असर हो रहा है। वहीं इसको लेकर स्कूल के समय में बदलाव कर दिया गया है। प्रदेश के जयपुर, बीकानेर, प्रतापगढ़ और कोटा में 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए समय बदल दिया गया है। आदेशानुसार समस्त सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं का समय पूर्ववत रहेगा। राजस्थान के 58 गांवों से गुजरेगी बुलेट ट्रेन, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। दोस्तों, राजस्थान में बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर बड़ी पहल। प्रदेश के 58 गांव इस हाई स्पीड रेल मार्ग में आएंगे, जिसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रोजेक्ट से न केवल परिवहन में क्रांति आएगी, बल्कि स्थानीय विकास को भी नया आयाम मिलेगा। राजस्थान में अब स्कूल से गायब नहीं हो सकेंगे छात्र, ऐप से रोज लगेगी हाजिरी। दोस्तों, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति को लेकर लंबे समय से शिकायतें सामने आ रही थीं। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य करने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के बाद स्कूलों के टीचिंग स्टाफ को अपने मोबाइल पर यह ऐप अपलोड करने को कहा गया है, जिसमें उपस्थित छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। साथ ही अनुपस्थित छात्रों की भी पहचान की जाएगी। राजस्थान में मौसम विभाग का नया अलर्ट, लू और गर्मी का डबल अटैक। दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि अगले 2 दिनों तक हीट वेव से कुछ राहत मिलने की संभावना है। तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी और अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान कोटा में 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान में खराब नल और जल की समस्या का मिनटों में होगा निपटारा, एक कॉल पर पहुंचेंगे कर्मी। दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई यह नई सेवा नागरिकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके तहत अगर कहीं पर नल खराब है या जल आपूर्ति से संबंधित कोई समस्या है, तो लोग सिर्फ एक कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं और कुछ ही मिनटों में संबंधित विभाग के कर्मी मौके पर पहुंच जाएंगे। इससे न सिर्फ लोगों को समय पर जल सुविधा मिलेगी, बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।